आइए आकारों के बारे में कुछ नया जाने। जरा इस बारे में सोचिए, आप एक बीच में छेद वाले गोल डोनट के लिए गोल सिक्के खर्च करते हैं, सड़क पर 8 कोनों वाला ठहरो का साइन बोर्ड देखते हैं, घर में आइए बिजली का गोल बल्ब जलाइए, फिर आयताकार आकार का टीवी चलाइए और खुद से पूछिए चीजों के ऐसे आकार क्यों होते हैं। खैर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बल्ब गोल आकार का होता है क्योंकि इस तरह इसकी रोशनी हर तरफ बराबर बढ़ जाती है। टंगस्टन थ्रेड वह बिल्कुल बीच में लगा होना चाहिए और गोल आकार के मध्यम बिंदु को चिन्हित करना सबसे आसान होता है। इसके अलावा ये लाइट बल्ब सस्ते होते हैं और इनका उत्पादन आसान होता है। टॉयलेट पेपर एक रोल पेपर के आकार में मिलता है क्योंकि जो मशीनें ये रोल बनाती हैं वो चौकोर आकार की अलग अलग टॉयलेट पेपर लीव्स बनाने के मुकाबले पेपर रोल का उत्पादन बड़ी तेजी से करती हैं। पहले टॉयलेट पेपर को चौकोर आकार की शीट जैसा बनाकर बेचा जाता था, पर उनको ऐसा बनाने में समय और ऊर्जा ज्यादा खर्च होते थे। डोनट के बीच में गोल छेद होता है और ये इसलिए होता है ताकि उसका आटा सब जगह से पूरा सिक सके। इस बारे में कहानी ये भी है कि एक 16 साल के सेलर कैप्टन ग्रेगरी ने एक आटे की लोई के बीच में एक छेद बनाया और फिर उसे तलकर उसने पूरी दुनिया में पहला डोनट बनाया और वो कोई माहिर कुक नहीं था। शुरुआत में सिक्के सोने और चांदी को मिलाकर बनी मिश्र धातु से बनाए जाते थे और उनको चौकोर आकार में ढाला जाता था, पर बाद में ये पता चला कि गोल आकार के सिक्कों को ढालना और गिनना ज्यादा आसान होता है। साथ ही चौकोर आकार के सिक्कों के नुकीले कोने भी आसानी से खत्म हो गए। सड़क पर सिर्फ स्टॉप साइन या ठहरो लिखा साइन बोर्ड 8 कोनों वाला होता है। इससे इनको दूर से देखकर यहाँ तक कि पीछे से भी देखकर पहचाना जा सकता है और ये साइन बोर्ड अपने इस खास आकार की वजह से दूसरे साइन बोर्ड से बिल्कुल अलग दिखता है। सड़क के किनारे तिकोने साइन बोर्ड ड्राइवर को खतरों से आगाह करते हैं। गोल आकार के साइन बोर्ड यातायात की गति नियंत्रित करते हैं और आयताकार आकार के साइन बोर्ड सूचनाएं देने के लिए लगे होते हैं। वे हमें जगहों और रास्तों के बारे में जानकारी देते हैं। टीवी आयताकार आकार के होते हैं क्योंकि फिल्में इसी आकार के स्क्रीन के लिए बनती हैं, मगर पहले टीवी स्क्रीन का आकार थोड़ा उभरा हुआ गोलाकार होता था क्योंकि तब टीवी के अंदर गोल कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी और ये पिक्चर ट्यूब गोल इसलिए होती थी क्योंकि उन्हें ऐसे आकार का बनाना सस्ता पड़ता था। हालांकि लेंसेज का आकार भी गोल होता है, पर उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनसे दिखाई जाने वाली फिल्म चौकोर आकार की होती है और इसका आकार चौकोर इसलिए होता है क्योंकि इनको ऐसे इस्तेमाल करना आसान होता है। कैमरे के लेंस भी गोल होते हैं क्योंकि गोल लेंस इमेज पर सबसे आसानी से फोकस कर सकते हैं। शुगर स्टिक्स लंबे आकार की होती है क्योंकि इससे इनके अंदर हवा नहीं रहती, क्योंकि अगर अंदर हवा रह गई तो उनमें नमी आ जाएगी और उनके अंदर की चीनी जमकर सख्त हो जाएगी। पर असली वजह यह है कि इससे इस चीनी को चाय में मिलाना बहुत आसान हो जाता है। आप इसे एक हाथ से भी खोल सकते हैं। शुगर स्टिक को पहले दोनों उंगलियों पर रखें और अपने अंगूठों से स्टिक को दबाएं। पहले चीनी का उत्पादन बड़े आकार के ब्लॉक के रूप में होता था और उसके छोटे टुकड़े करने के लिए इसे खुद ही तोड़ना पड़ता था। चीनी के छोटे चौकोर पैकेट तब बनने शुरू हुए जब एक शुगर फैक्ट्री के मालिक की बीवी की उंगली चीनी के एक बड़े ब्लॉक से चीनी का टुकड़ा निकालने की कोशिश करते समय कट गई। तब डायरेक्टर ने ऐसी चीनी बनाने का फैसला किया जो कप में बिल्कुल सही बैठ सके। हवाई जहाज की खिड़कियां उड़ान की सुरक्षा के लिए गोल आकार की बनाई जाती है। अगर हवाई जहाज की खिड़कियां चौकोर होती तो हवा का तेज प्रवाह और दबाव उनके कोनों में बढ़ जाता, जिससे प्रेशर से खिड़कियों के कांच टूट जाते। गोल आकार की खिड़कियों से भार बढ़ जाता है और कहीं जमा नहीं हो पाता है। एक थ्योरी के मुताबिक दिल का निशान ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि अरस्तु ने इंसान के दिल की संरचना की व्याख्या 3 कक्षों वाली एक ऐसी संरचना के रूप में की है जिसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा है। अरस्तु की इस व्याख्या के अनुसार मध्य युग में कलाकारों और वैज्ञानिकों ने दिल का यह पहला निशान बनाया। कीलों का आकार थोड़ा सा मुड़ा हुआ इसलिए होता है क्योंकि वे विकसित होते समय सूरज की दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे मशहूर थ्योरी के मुताबिक बैगेट को लंबे आकार का इसलिए बनाया गया ताकि इसे हाथों से बड़ी आसानी से टूट सके। ये तब की बात है जब पेरिस सबवे का निर्माण हो रहा था। मैनेजर को डर था कि मजदूर आपस में किसी झगड़े में चाकू से हमला न कर दे, क्योंकि सभी कामगारों को ब्रेड काटने के लिए एक चाकू दिया गया था। तो उसने कंपनी के बेकर से एक ऐसी ब्रेड बनाने के लिए कहा जिससे चाकू से काटने की जरूरत ही ना पड़े। लिहाजा बकेट बनाया गया और मैनेजर ने सबसे चाकू वापस ले लिए। टर्बो ब्रांड की बबल गम अपने अनूठे आकार की वजह से सभी बाकी च्युइंगम से बिल्कुल अलग है। ये ऐसी इसलिए लगती है कि जैसे किसी ने इन पर रेसिंग कार चला दी हो। एक बड़ी मशहूर थ्योरी के मुताबिक वहाँ लोग अपने सिक्के रखने के लिए पिएग नाम के खास तरह की चिकनी मिट्टी से बने घड़े का इस्तेमाल करते थे। वे उन घड़ों को पिएग बैंक कहते थे। अब चूंकि ये शब्द सुनते ही पिग जैसा लगता है तो कुम्हारों ने घुमावदार पूंछ वाले पिग के आकार की गुल्लकें बनानी शुरू कर दी। लिहाजा हमें पिगी बैंक मिल गया और कई देशों में सुअर को धन दौलत और खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ज्यादातर पानी की बोतलें सिर्फ इसी वजह से गोल नहीं होती कि हम उन्हें अपने हाथ में आसानी से पकड़ सके। इनके इस आकार से उन पर उन्हें बनाने वालों के लेबल लगाने भी आसान हो जाता है।
पास्ता के इतने अलग अलग तरह के आकार इसलिए होते हैं क्योंकि एक खास तरह के पास्ता का स्वाद एक खास तरह की सॉस के साथ फिट बैठता है। कैपेलिनी जैसे पतले पास्ता में पतली सॉसें और बाकी मिलाई जाने वाली चीजें भी हल्की हो तब ये स्वादिष्ट लगता है। मोटा धारीदार पास्ता जैसे पेनी, इसमें स्वाद तब आता है जब इसमें ज्यादा गाढ़ी सॉसें और वेजिटेबल स्ट्यू हो। प्रिंगल्स कैन को गोल इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है। इससे इसके अंदर रखे जाने वाले चिप्स के टूटने की संभावना भी कम होती है। पिज्जा का आकार गोल इसलिए होता है ताकि ओवन में बेक होते समय से हर तरफ से बराबर गर्मी मिले, जिससे ये हर जगह से पूरा सिक सके। साथ ही इससे इसे बराबर हिस्सों में काटना भी आसान होता है। और पिज्जा बॉक्स इसलिए चौकोर होता है क्योंकि इसके उत्पादन में लागत कम आती है और इसमें गोलाकार पिज्जा आसानी से फिट भी हो जाता है। फ्राइंग पैन भी काफी कुछ पिज्जा जैसे होते हैं, ये भी गोल होते हैं ताकि इनमें गर्मी हर जगह बराबर मात्रा में पहुंचे। उनको धोना भी आसान है। पर बेशक इनमें सबसे अहम खासियत ये होती है कि आप इनमें पैनकेक पकाते समय उन्हें उछाल कर उनको आसानी से कैच भी कर सकते हैं। एक हॉकी पक सबसे पहले एक लेक्रोस बॉल से बनाई गई थी। उस बॉल को 3 हिस्सों में काटा गया और उस बॉल के बीच का हिस्सा एक पक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। करीब 100 साल बाद उन्होंने तय किया कि इस परंपरा को खत्म किया जाए। तब वे इसे टायरों के फ्लैट रबड़ के 2 टुकड़ों से चिपका कर बनाने लगे। सिर्फ 90 के दशक में पक को अपना आखिरी आकार मिला। हम बिल्कुल सटीक रूप से ये नहीं जानते कि सबसे पहले चश्मे का आविष्कार किसने किया था। प्राचीन रोम में लोग कांच के गोल कटोरे में पानी भरकर किताबें पढ़ा करते थे। इसी से लोगों को नए आइडिया सोचने की प्रेरणा मिली और 13वीं शताब्दी के आसपास पहला चश्मा बनाया गया। दूसरे आकारों के फ्रेम के चश्मे सिर्फ 20वीं शताब्दी में बनने शुरू हुए। फैशन की वजह से लोगों ने महसूस किया कि गोल चश्मे सभी आकारों के सिरों पर फिट नहीं होते हैं, इसीलिए चश्मों के फ्रेमों का आकार और साइज बदलने लगे। लॉलीपॉप स्टिक में कैंडी को फिक्स करने के लिए 2 छोटे छोटे छेद बने होते हैं। जब इस स्टिक को चीनी की पिघली हुई गर्म चाशनी में डुबाया जाता है तो चाशनी इन छेदों से होकर बहती है। जब यह पूरी तरह से जमकर सूख जाती है तो यह स्टिक पर मजबूती से चिपकी रहती है। हीरे कार्बन का एक दुर्लभ प्रारूप है जो धरती की ऊपरी सतह के नीचे वाली परत में काफी गहराई मिलते हैं। शुरुआत में हीरा दिखने में ज्यादा आकर्षक नहीं होता, पर जब उसे तराशा जाता है तो उस पर पॉलिश की जाती है तो वह चमकने लगता है। ज्यादातर हीरे गोल आकार के होते हैं और उनके कोने मामूली से नुकीले होते हैं। इस अवस्था में हीरा चमकने लगता है। कुकिंग हैट का साइज किचन में काम करने वाले कर्मचारी की भूमिका और ओहदे पर निर्भर करता है। शेफ किचन के किंग और क्वीन होते हैं तो वे सबसे ऊंचे हैट पहनते हैं। एक व्यवहारिक नजरिए से देखें तो ये सुविधाजनक भी होता है। ऊंचे हैट का शुक्रिया इससे शेफ की और बाकी स्टाफ के बीच से ढूंढ निकालना आसान हो जाता है। इस हैट में रैटाटुई फिल्म का रेड शेफ भी बड़ी आसानी से आपके सिर पर छुप सकता है। हैट में जितनी क्रीज हो उनसे पता चलता है कि शेफ उतनी तरह से अंडों को पकाना जानता है। और ऐसे ही सब चीजों को आकार मिलते हैं।